बोलो राम, बोलो राम। अयन, अयन माने घर, अयन यानी घर। और घर किससे होता है? गृहिणी से होता है कि घर के पुरुष से होता है? बोलो, ये माताओं से घर होता है कि नहीं? तो राम का घर यानी सीता, इसलिए रामायण का मतलब है सीता का चरित्र। बोलो जानकी मैया की, सीता माता की मां। थोड़ा जोर से बोलो, कुछ लोग अगल बगल सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में, उनकी नींद तो खुलेगी। सब मम्मी मम्मी बोलना शुरू कर दिया, मां सब भूल गए। बोलिए सब, मां। हम कथा सुनाने नहीं आए, हम आपसे बातचीत करने आए हैं, क्योंकि आप विंध्यवासिनी के भक्त हैं। गंगा जी भी आपके नगर में बहती है। कुछ सवाल करने हैं, कुछ प्रश्न हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ समाधान हम देंगे, कुछ आप देंगे। तो जब राम प्रसन्न हो गए, तब उन दोनों शिष्यों ने राम से कहा कि महाराज जी आप प्रसन्न हैं? बोला बिल्कुल प्रसन्न हो। तो बोला हम दो प्रश्न कर लें आपसे। अरे क्या बात करते हो, बोलो सवाल करो। बोला महाराज जी हमारा ये प्रश्न है कि जो असली सीता है वो तो आपने जंगलों में छुड़वा दी। बहुत ध्यान दो, इधर दो। फिर ध्यान प्रतिमा में जाता है, सारी कहानी सुना ली। बोला सीता जी के पिताजी का नाम क्या था? ऐसे ही बोलते। बहुत ध्यान दो। महाराज जी हमारा एक प्रश्न है। राम जी ने कहा पूछो। महाराज जी आपने जो असली सीता है उसको तो जंगल में छुड़वा दिया। बोला हाँ छुड़वा दिया। और सीता की प्रतिमा तुमने यहां रखी है, वहीं पर रखी है साहब, वहीं पर। सीता की प्रतिमा तुमने अपने बगल में रखी है। महाराज जी ये न्याय है या अन्याय है? ये लव कुश ने राम से सवाल किया। बोलो राम के पास कोई जवाब रहा होगा? बोलिए ना आप लोग। तो वही तो आप सब कर रहे हैं, वही तो हम लोग कर रहे हैं, वही तो हिंदू समाज कर रहा है देश में। आपको पता है कि विंध्यवासिनी कौन है? आजकल आपके देश में किसकी पूजा हो रही है? जोर से बोलो। दुर्गा की। बोलो जोर से, किसकी पूजा हो रही है? जोर से बोलो। दुर्गा शब्द का अर्थ कर लो। व्याकरण की दृष्टि से दुर तो उपसर्ग है, अलग है। जो व्याकरण पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। दुर उपसर्ग है और मूल शब्द है गा, और गा का अर्थ गाय होता है। और जो उपसर्ग होता है वो उस शब्द की विशिष्टता को दिखाता है, बताता है। तो दुर्गा का अर्थ होता है गाय। तुम्हारे यहाँ कितनी देवियां हैं? नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है कि नहीं? हाँ ना बोलो। पहली देवी कौन है? शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब क्या है? इस देश के अंदर बेटियों को और गाय को देवियों के रूप में पूजा जाने की परंपरा है। इस देश में रामनवमी को बेटे को राम बना करके नहीं पूजते। इस देश में कृष्ण जन्माष्टमी को पुत्र को कृष्ण बना करके नहीं पूजते। इस देश में शिवरात्रि को पुत्र को शिवजी बना करके नहीं पूजते। लेकिन हमारी परंपरा है, हम नवरात्र में बेटियों में देवियों की पूजा करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हो? इसका मतलब आजकल जो नवरात्र है ये बेटियों की पूजा हो रही है। बोलो है कि नहीं? तो कितने लोग हैं जो बेटियों की पूजा कर रहे हैं? पता ही नहीं। गौ और बेटी, गौ कन्या, ये धेनुमानस ग्रंथ है, इसके अंदर एक चौपाई है, गौ कन्या दोनों एक रूपा, नहीं को इन सम जगत अनूपा। गाय और कन्या एक ही रूप है। आपने गाय की पूजा कर दी या कन्या की पूजा कर दी तो समझो आपने देवी की पूजा कर दी। बोलो जगदम्बा मैया की मां। और वो जो 9 रूप हैं वो भारतीय लड़कियों के रूप हैं। वो जो भारत की कन्या है उनका रूप है वो, जो 9 रूप है। पहली देवी कौन है? बोलो। शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? शैल यानी पहाड़, पहाड़ की बेटी है, कठोर हैं, कठोर जीवन जीने वाली होती हैं भारतीय लड़कियां। होती हैं कि नहीं? किसी विदेश की लड़कियों का ऐसा जीवन नहीं होता।
यहां आप किसी घर में जाओ और उसका मानो एक बेटा है एक बेटी है, तो पता करो कि बेटा काम करता है कि बेटी काम करती है, तो तुरंत बोलेगा कि बेटी तो बहुत काम करती है, बेटा कुछ भी नहीं करता। तो पहाड़ जैसा जीवन किसका है, बेटे का है कि बेटी का है? जोर से बोलो। तो शैलपुत्री कौन हुई? वो बेटी जो संघर्ष कर रही है। दूसरा रूप देवी का कौन सा है? बोलो। ब्रह्मचारिणी। इस देश की जो कन्याएं हैं, जो बेटियां हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। विदेशों में पता करो, 12-12, 14-14 साल में स्कूल में ही बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इस देश की बेटियां ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्विनी बनकर के जीवन जीती है। उसके बाद तीसरा रूप कौन सा है देवी का? चंद्र घंटा। चंद्र का मतलब होता है शीतलता और घंटा का मतलब होता है शंखनाद, प्रचार। इसकी शीतलता संसार, सीता जी की शीतलता, सीता जी की सहनशीलता जग प्रसिद्ध है। इस देश की बेटियां सहनशील होती हैं। यह है चंद्र घंटा का रूप। बोलो गौ माता की मां। चौथी देवी कौन सी है? बोलो। कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांड बलि होती है हमारे यहाँ। वास्तव में इस देश की बेटियां अपना बलिदान देती है। जिस दिन उनकी शादी होती है उस दिन वो अपना सर्वस्व बलि चढ़ा देती है। अपनी जाति गोत्र सब निछावर कर देती है। किसको? पति के गोत्र के साथ एकाकार हो जाती है। बोलो है कि नहीं है? इससे बड़ा बलिदान कोई दे सकता है? जितना बड़ा बलिदान विवाह के दिन एक बेटी उस घर को प्रदान कर देती है जिस घर में उसका विवाह होता है। बोलो कुष्मांडा हुआ रूप की नहीं हुआ? पांचवी देवी कौन सी है बताओ? स्कंद माता। जब ऐसी तपस्विनी बेटियां और बलिदान करके ससुराल में जाती है तब वो किसी सामान्य ऐरू गैरू की मां नहीं बनती, वो स्कंद माता बनती है। और स्कंद के 6 मुख हैं। 6 मुख का मतलब है 6 शास्त्र हैं इस देश में। ऐसी माताएं जब पुत्रों को जन्म देती हैं तो वो पुत्र सहज रूप से षड शास्त्र संपन्न होते हैं। 6 शास्त्रों का ज्ञान उनको मां की कोख में ही मिल जाता है। जैसे अभिमन्यु ने मां की कोख में ही चक्रव्यूह वेदन की प्रक्रिया को जान लिया था। बोलो कुष्मांडा मैया की, स्कंद माता मैया की। और 7वीं देवी का नाम जो आज चल रहा है वो क्या है? बोलो। 7वां नवरात्र है ना आज, तो बताइए कौन सा है? कौन सी है 7वीं देवी? काल रात्रि। हमारे देश की बेटियां घर के अंदर जी के सिवाय कुछ नहीं बोलती। माँ बोलेगी जी, पिता बोलेंगे जी, ससुर बोलेगा जी, सास बोलेगी जी, जी बस जी। हाँ, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो आज भी जाओ, बोला अगर आप पूछेंगे कि आपके ये क्या लगते हैं, ससुर खड़े हैं तो बोलेगी जी। सास खड़ी है, आपकी क्या लगती हैं? बोला जी। बड़े जेठ खड़े हैं, बोला आपके क्या लगते हैं? बोला जी। हाँ, अभी तक हमारे यहाँ जी बस। क्या रिश्ता है? बोला जी। लेकिन जब समाज में महिषासुर पैदा हो जाता है तब यही जी जी बोलने वाली जब समाज को सुधारने के लिए बाहर निकल आती है तब 1.5 हाथ लंबी इसकी जीभ निकल आती है। तब ये महाकाली बन जाती है, विकराल बन जाती है। और 8वां रूप क्या है इसका? बोलो। महा। बोलिए महा। महा। थोड़ा बेस दो, बेस। महा गौरीति। बोलो महा गौरीति चाष्टमम। अब इसका अर्थ करो। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मिर्जापुर में रहते हैं। अब इसको पहले अन्वय करो, फिर व्याख्या करो, फिर संधि विच्छेद करो। बोलो महा, अलग अलग करो शब्दों को। महा गौ, रा का विसर्ग हो जाएगा। महा गौ इति च अष्टमम, ये बना दिया, संधि विच्छेद कर दिया। ठीक है, महा गौ इति च अष्टमम। अब इसका अर्थ करो। महा यानी महान, बोलो। गौ यानी गौ, इति यानी ऐसा, चा यानी और, अष्टमम यानी 8वीं देवी है। गौ माता ही देवी का 8वां रूप सुनिश्चित हुआ। बोलो, क्या आप मानते हैं कि गाय 8वीं देवी है?
सच बोलना, मतलब ही नहीं है। अगर गाय को अष्टमी की देवी समझ जाते तो गाय गलियों में घूम रही होती, गाय कूड़ा कचरा खा रही होती, गाय की वो दुर्दशा हो रही होती जो आज है। सोचो जरा। और ये सब क्यों है? क्योंकि हम बटे हुए लोग हैं। मूल कारण क्या है? हम बटे हुए लोग हैं। 3 करोड़ संगठन इस देश के अंदर गाय के लिए काम करते हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। मेरी गौशाला, तेरी गौशाला, मेरा संगठन, तेरा संगठन, मेरा दल, तेरा दल। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, मैं और मोर तोर तई माया, यही बस कीने जीव निकाया। ये जो मैं और मेरा, तू और तेरा बोलने वाले लोग हैं, ये सब माया इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बोलो गौ माता की मां। जहां आपको मैं और मेरा मिला ना, मैं मेरा, तू तेरा, मेरा संगठन तेरा संगठन, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मेरी गौशाला तेरी गौशाला, मेरा तेरा मैं मेरा, समझ लेना ये सब धन कमाने का साधन है। बोलो गौ माता की। ये तुलसी बोल रहे हैं, हम पे नाराज मत होना। मैं और मोर तोर तई माया, यही बस कीने जीव निकाया। सब फंसे पड़े। अभी कुछ दिनों पहले किसी धर्म विशेष के आस्था पे कुछ थोड़ी छेड़छाड़ हो गई थी, लाखों लोग खड़े हो गए देश में, बोला आग लगाते हैं। अभी पूरा देश की सरकार हिल गई कि नहीं? बोलो। अभी हरियाणा में जाट लोग खड़े हो गए, बोला हमको आरक्षण नहीं देते हो। प्रलय मचा दी उन्होंने हरियाणा में। पूरा भारत सरकार आगे पीछे घूमी कि नहीं? उधर गुर्जरों ने राजस्थान में आंदोलन किया तो सारी सरकार हिला दी कि नहीं? ओ भाई साहब, हिंदुओं का पूजा गाय है, हिंदुओं का पाठ गाय है, हिंदुओं का मंदिर गाय है, हिंदुओं का तीर्थ गाय है, हिंदुओं का जप गाय है, हिंदुओं का यज्ञ गाय है। ऐसा कोई हिंदुओं का सत्कर्म बता दो जिसमें गाय की जरूरत नहीं है। बोल लो, बताओ। है ही नहीं। तुम बिना गाय के कुछ कर ही नहीं सकते हो। और उस गाय की 1 लाख संख्या में रोज हत्या हो रही है। लाइसेंस मिले हुए हैं उन कत्लखानों को सरकार के द्वारा। बोलो,